Hello everyone. Let's do the topic mapping of universe of knowledge. This is the topic of unit second universe of knowledge. So the mapping of universe of knowledge refers to the intellectual process of organizing, structuring and representing the totality of human knowledge into a manageable system for storage and retrieval. So जो total human knowledge है उसको organize करना ताकि स्टोर कर सके एंड रिट्राइव कर सके, and this is known as mapping of universe of knowledge. And all classificationists have done mapping of universe of knowledge. So सबसे पहले आई D.W. Langridge, who was born in 1925. इनकी बुक है Classification and Indexing in the Humanities, which was published in 1976 in London. इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए फॉर द मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज. सो ये 4 प्रिंसिपल हैं: आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, सोशल पर्पस, साइंटिफिक ऑर्डर एंड अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन. सो जो आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल है, दिस इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट्स, फिलोसफीज और आइडियोलॉजी, कि किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट क्लासिफिकेशन. नाउ द सेकंड इज सोशल पर्पस. सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो नॉलेज ऑर्गेनाइज होगी वो होगी बेस्ड ऑन द यूटिलिटी टू सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए क्या यूटिलिटी है उसकी, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना. फॉर एग्जाम्पल वैदिक क्लासिफिकेशन जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बेसिस पर डिवाइड करता है. एंड थर्ड प्रिंसिपल इज साइंटिफिक ऑर्डर. दिस अरेंजेस सब्जेक्ट बेस्ड ऑन नेचुरल, इवोल्यूशनरी और लॉजिकल डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे सब्जेक्ट डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसके बेसिस पर डिवाइड करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपल, पहले सब्जेक्ट सिंपल था, अब उसमें ज़्यादा रिसर्च हुई तो वो कॉम्प्लेक्स बनता चला गया, तो उस बेसिस पर जो अरेंजमेंट है सब्जेक्ट की, तो वो आएगा साइंटिफिक ऑर्डर में. एंड फोर्थ प्रिंसिपल इज अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन. दिस डिवाइड्स नॉलेज इनटू डिस्टिंक्ट डोमेन ऑफ स्टडी लाइक साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज. नाउ मैपिंग ऑफ यूनिवर्स इन सम जर्नल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जैसे डीडीसी है, सी कटर की आई एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन. सो ये याद रखना है कि कब आई है एंड किसके द्वारा आई है. जो मेजरली हमें पढ़नी है वो है डीडीसी एंड यूडीसी और एक कॉलन क्लासिफिकेशन. सो 1876 में सबसे पहले आई है डीडीसी, दैट इज डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो मेलविल डेवी द्वारा दी गई थी. एंड 1891 टू 93 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन आई है जो कटर ने दी. 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, जिसको एलसीसी बोलते हैं या फिर एलसी भी बोल देते हैं. एंड 1905 में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी. 1906 में आई सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जेडी ब्राउन के द्वारा दी गई. एंड 1933 में कॉलन क्लासिफिकेशन गिवन बाय एस आर रंगनाथन. 1935 में बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन आई है. 1961 में राइटर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन. एंड 1978 में ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, दैट इज बीएसओ, जो यूनेस्को के द्वारा दिया गया. सो इनके याद रखना है इनके ईयर्स के किस टाइम पे आई हैं. सो लेट्स सी डीडीसी. सो ये 1876 में आई एंड मेलविल डेवी के द्वारा, जिन्होंने जो बैकन के द्वारा दी गई थी उसको इन्वर्ट किया है. सो बैकन के में था पहले मेमोरी, इमेजिनेशन एंड रीजन, ऐसे ऑर्डर था, बट इन्होंने ये अपोजिट कर दिया. दैट इज जो मेन क्लास है 100 टू 100 टू 600, ये साइंस डिसिप्लिन में आएगी, जो कि है रीजन के अंडर. फिर ये जो आर्ट्स एंड लिटरेचर है वो इमेजिनेशन में, हिस्ट्री, मेमोरी. तो बैकन का था मेमोरी, इमेजिनेशन, रीजन. इसमें मेलविल डेवी सर ने इसको रिवर्स करके कर दिया, रीजन, इमेजिनेशन एंड मेमोरी. एंड इट्स फर्स्ट डिवीजन इज बाय डिसिप्लिन. सो ये डिसिप्लिन के बेस्ड पर है एंड इट वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन टू डू द डिवीजन बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन. ओके, सो इसके अंदर जो ये क्लासेस हैं वो है 000 है जर्नल, जर्नलिटी और कंप्यूटर. 100 है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी. फिर 200 रिलीजन, फिर सोशल साइंस, लैंग्वेज, प्योर साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, लिटरेचर, जोग्राफी. ये कभी कभी पूछ लेते हैं. सो
ऐसे याद रख सकते हो कि जो जर्नल है वो तो 0 0, सबसे पहले तो जर्नल वाली चीज़ आएगी। अब उसके बाद में ऋषि मुनियों ने फिलॉसफी वगैरह दी, तो सबसे पहले 1 0 0 पे वो, फिर उससे धर्म की उत्पत्ति हुई है फिलॉसफी से। तो उसके बाद फिलॉसफी के बाद में रिलीजन। अब कई सारे धर्म आ गए तो फिर डिवीजन हो गया, सोसाइटी बट गई। तो फिर सोशल साइंस। अब सोसाइटी सेपरेट हुई है तो लैंग्वेजेस भी अलग अलग होंगी। अब उसके बाद में फिर सब कुछ इतना बंटवारा हो गया तो एक साथ सबको जोड़ा साइंस ने। तो 500 पे आएगा साइंस। एंड साइंस आया, उसके बाद में फिर अप्लाइड साइंस या फिर टेक्नोलॉजी। देन 700 पे आर्ट्स है, फिर लिटरेचर, एंड लास्ट पे है ज्योग्राफी। नेक्स्ट है सीए कटर की एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जो 1891 to 93 में आई। इसमें डिवीजन है A to Z का। सो ए सबसे पहले वही जर्नेलिया क्लास है। उसके बाद में फिलोसफी एंड रिलीजन, जो डीडीसी में भी सेम था। एंड देन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, फिर सोशल साइंस, देन साइंस एंड आर्ट्स। तो ये जो B D है, B C और D, ये है फिलोसफी और रिलीजन के लिए। E F G है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एंड H से लेके K तक सोशल साइंस। L है फॉर साइंस एंड आर्ट्स। M से लेके Q तक है बायो साइंस एंड मेडिसिन। R से लेके V तक यूजफुल आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, वॉर एंड एथलेटिक्स। W है फाइन आर्ट्स के लिए। XY है लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए, एंड Z है बुक आर्ट के लिए। सो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्टली हमें याद रखना है DDC का, UDC का एंड CC के लिए। देन उसके बाद में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, जो 1904 में आई है। इसमें भी ए से लेके जेड तक डिवीजन है। अब जो ए है वो है जर्नेलिया क्लास बोल दिया, फिर जर्नल वर्क्स। हाँ, इसके अंदर एक चीज है कि सबसे पहले सोशल साइंस में ऐसे ग्रुपिंग कर रखी है, सबसे पहले सोशल साइंस, देन ह्यूमैनिटीज, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो जो सोशल साइंस में आएंगे ये होगा B C, और फिर H से लेके L तक, दैट इज B फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिलीजन। ये इसमें भी सेम था। एंड DDC में भी ये चीज सेकंड पे ही फिलोसफी और रिलीजन आता है, सॉरी फिलोसफी आती है। नौ C पे आएगा हिस्ट्री एंड जोलॉजी। H से लेके L तक SS, दैट इज सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज में MN के लिए म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। P फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब ये आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन। Q साइंस के लिए है। R फॉर मेडिसिन, S फॉर एग्रीकल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी, U से मिलिट्री साइंस, एंड V से नेवी, एंड Z फॉर बिब्लियोग्राफी एंड लाइब्रेरी साइंस। नाउ LCC के बाद में आया UDC इन 1905, और ये काफ़ी हद तक DDC की कॉपी है। बस जो इसमें 4 एम्प्टी है और 8 के अंदर लैंग्वेज डाल दिया। जैसे DDC के अंदर 4 पे लैंग्वेज था, सो वहाँ यहाँ पे 4 से हटा के और 8 के अंदर लैंग्वेज भी ऐड कर दिया। उसके बाद में 1906 के अंदर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आया, जो JD ब्राउन के द्वारा दिया गया। अब इन्होंने भी ये अलग अलग में डिवाइड कर रखा है। मैटर एंड फोर्स के लिए है A B C D, A फॉर जनरेलिया क्लास एंड B C D फॉर फिजिकल साइंस। अब नेक्स्ट है लाइफ से रिलेटेड जो है वो है E और F के लिए बायोलॉजिकल साइंस, GH के लिए एथनोलॉजी मेडिसिन, एंड I के लिए इकोनॉमिक बायो। अब माइंड से रिलेटेड J K एंड L, दैट इज फिलोसफी रिलीजन, और L के लिए है सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। एंड देन जो है वो रिकॉर्ड में डिवाइडेड है, दैट इज M और N के लिए लैंग्वेज एंड लिटरेचर, O से लेके W तक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एंड X का है बिब्लियोग्राफी। और जो ये जैसे बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन है, ये भी A to Z में ही डिवाइड है, A से लेके Z में। और राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये भी A से Z में डिवाइडेड है। और जो ये BSO है, दैट इज ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ये DDC की तरह ही डिवाइडेड है। DDC कैसे था, ऐसे मेन क्लासेस थी इनकी 100 से 900 तक, तो ऐसे ही जो ये BSO है वो भी डिवाइडेड है। ओके, in the next class we will do the universe of subject. Thank you.